नमस्कार दोस्तों। जब आप अपने आधार कार्ड को देखते होंगे तो उस पर लिखा हुआ दिखता होगा कि मेरा आधार मेरी पहचान। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड उसकी पहचान होती है, परंतु बहुत लोगों को आधार कार्ड के बारे में कुछ मिथक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में चल रहे मिथक को UIDAI के वेबसाइट में बताए गए तथ्य की मदद से दूर करने की कोशिश करूंगा। लोगों के बीच आधार के बारे में पहली भ्रांति यह है कि आधार का डाटाबेस सत्यापित नहीं है, जबकि तथ्य यह है कि आधार का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है, जो राज्य सरकार, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर के समान ही विश्वसनीय संस्थान है। आधार के रजिस्ट्रेशन का कार्य UIDAI के द्वारा नियुक्त एजेंसियों के माध्यम से ही की जाती है। आधार का रजिस्ट्रेशन केवल UIDAI के द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। हर दिन ऑपरेटर को अपने आधार नंबर और उंगलियों के निशान के माध्यम से रजिस्ट्रेशन मशीन में लॉगिन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ऑपरेटर को अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से ही हस्ताक्षर करने होते हैं। नामांकन के समय ही कैप्चर किया गया डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है और इसे UIDAI सर्वर के अलावा कोई और भी नहीं पढ़ सकता है। दूसरा मिथक है, एक व्यक्ति नकली आई कार्ड दिखाकर आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। इसमें तथ्य ये है, इसको पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए राम कुमार श्याम कुमार के नाम पर अपने पहचान दस्तावेज जैसे राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र बना लेता है। हालांकि राम को अपने असली नाम पर आधार कार्ड की भी जरूरत होगी। जब वह राम कुमार के नाम पर नामांकन करने जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स पहले से ही श्याम कुमार के डाटाबेस में है। इसलिए यदि किसी के पास नकली पहचान वाला आधार है तो वह जीवन भर उस नकली पहचान के साथ फंसा रहेगा। यदि वह व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त होता है तो वह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और अभियोजन एजेंसियों के लिए उनका अपराध साबित करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके सभी कार्य डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए बहुत कम लोग नकली आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके नकली कागजात रखने के अपराध की हिम्मत करेंगे। तीसरा मिथक है, लोग नकली आधार कार्ड का उपयोग आतंक के किसी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कर सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खाता खोल सकते हैं। तथ्य यह है, यह मान लेना गलत है कि अधिकारी सभी प्रकार के सेवाओं की अनुमति देने के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर होंगे। यदि कोई एजेंसी आधार कार्ड का उपयोग कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अन्य कागजात का परीक्षण नहीं करेंगे। आधार, बायोमेट्रिक्स या OTP के माध्यम से व्यक्ति के पहचान की पुष्टि करने के बाद एजेंसी अतिरिक्त चेक निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने आधार के साथ एक बैंक खाता खोलता है और उच्च मूल्य का लेन-देन करता है, तो बैंक वैसे व्यक्तियों के बारे में अन्य सत्यापन भी करेंगे। इसके अलावा तर्क के लिए मान भी लें कि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग करके नकली नाम और पते के साथ एक बैंक खाता खोलने में सक्षम है और धन को लूटता है या कुछ अपराध या आतंकवादी कार्य करता है। व्यक्ति किसी अन्य फर्जी आईडी जैसे फर्जी वोटर आई कार्ड या राशन कार्ड के माध्यम से भी ऐसा कर सकता है। फर्क सिर्फ सिर्फ इतना है कि अगर उसने आप आधार का इस्तेमाल किया है तो जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों और साजिशकर्ताओं को ढूंढना और अदालत में उनके अपराध को साबित करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति ने नकली राशन कार्ड का इस्तेमाल किया था तो अधिकारियों को उसे खोजने में बहुत मुश्किल होगी। चौथा मिथक है, आधार नंबर के लीक होने की कुछ खबरें आई हैं। इससे चिंता बढ़ गई है।
यह मिथक गलत है। तथ्य यह है कि केंद्र या राज्य सरकारों की कुछ एजेंसियां अपने लाभार्थियों का राज्यवार, जिलावार, गांववार विवरण एक सर्च मेनू के माध्यम से आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से डाल रही हैं। अब तो आईटी एक्ट और आधार एक्ट भी हैं। वे आधार संख्या, बैंक खाते और अन्य व्यक्तिगत विवरणों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे ही यह पता चला कि कुछ एजेंसियां अपने सर्च मेनू में लाभार्थियों के आधार नंबर और बैंक खाता संख्या प्रदर्शित कर रही हैं, तो उन्हें हटाने के लिए कहा गया और उसका अनुपालन भी किया गया है। यूआईडीआई के वेबसाइट के अनुसार कोई डाटा लीक नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना कि आधार का उल्लंघन हुआ है, डेटा लीक हुआ है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। पांचवा मिथक है कि मैंने अनजाने में अपना आधार नंबर सोशल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से साझा कर दिया, अब कोई भी मेरी पहचान चुरा सकता है। यूआईडीआई के वेबसाइट के अनुसार आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर गुप्त नहीं हैं। वे मात्र संवेदनशील और व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी हैं। गुप्त नंबर आपके पिन या पासवर्ड हैं। हालांकि इन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए, परंतु कोई व्यक्ति अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या और आधार संख्या दूसरों से लेन देन के उद्देश्य के लिए दे सकता है। जब आप कोई चेक लिखते हैं तो उसमें आपका बैंक खाता नंबर होगा। सिर्फ इसलिए कि किसी को आपका बैंक खाता नंबर पता है, यह मान लेना गलत होगा कि वह आपका बैंक खाता हैक कर पाएगा। साथ ही अगर किसी को आपका आधार नंबर पता है, तो यह मान लेना गलत होगा कि वह आपके आधार से जुड़े बैंक खाते को हैक कर पाएगा। हालांकि एक विवेकपूर्ण अभ्यास यह है कि आपको अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालनी चाहिए। छठा मिथक है, आधार अधिनियम की धारा 7 सुनिश्चित करती है कि आधार न होने के कारण किसी को भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिसूचनाएं इस प्रावधान के उल्लंघन में आधार को अनिवार्य करती हैं। आधार अधिनियम की धारा 7 बहुत स्पष्ट है कि अगर भारत की संचित निधि से सब्सिडी दी जानी है, तो सरकार आधार संख्या मांग सकती है। यदि लाभार्थी के पास आधार नहीं है, तो उसे आधार हेतु नामांकन के लिए अर्थात रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया जा सकता है और तब तक पहचान के लिए वैकल्पिक साधनों के माध्यम से लाभ देना होगा। सातवां मिथक है, सिम कार्ड लेने के लिए मुझे टेलीकॉम कंपनी को अपनी उंगलियों के निशान देने पड़े। क्या टेलीकॉम कंपनी मेरे बायोमेट्रिक्स को भविष्य में इस्तेमाल के लिए रख सकती है? टेलीकॉम कंपनी आपके बायोमेट्रिक्स को अपने पास स्टोर नहीं कर सकती है। एकत्र किए गए बायोमेट्रिक्स को सेवा प्रदाता द्वारा इनक्रिप्ट किया जाना चाहिए और उसी समय यूआईडीएआई को भेजा जाना चाहिए। आधार अधिनियम के तहत किसी भी एजेंसी के द्वारा बायोमेट्रिक का कोई भी भंडारण एक गंभीर गंभीर अपराध है, जिसमें 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। आठवां मिथक है, ऐसी खबरें हैं कि आधार का इस्तेमाल मुझे ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। आधार अधिनियम कहता है कि कोई भी एजेंसी आधार के माध्यम से किसी व्यक्ति को ट्रैक नहीं कर पाएगी। आधार नंबर के माध्यम से किसी व्यक्ति को ट्रैक करने का कोई भी प्रयास आधार अधिनियम के तहत अपराध है। ये सारी जानकारी आपको यूआईडीआई के वेबसाइट के सौजन्य से उपलब्ध कराई जा रही है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य सूचना एवं जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।